राधे राधे दोस्तों, पौराणिक कथाओं के क्रम को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तुत है आज की कथा। क्या दोस्तों आपको पता है गणेश जी के विवाह में किस प्रकार की परेशानियां आई थी? गणेश जी का विवाह किस प्रकार हुआ? उनका विवाह रिद्धि सिद्धि के साथ कैसे हुआ? रिद्धि सिद्धि किनकी बेटी थी? तो चलिए इसी के बारे में आज चर्चा करते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती के पुत्र श्री गणेश जी की पूजा सभी भगवानों में सबसे पहले की जाती है। प्रत्येक शुभ कार्य करने से पहले इन्हें ही पूजा जाता है। गणेश जी को गणपति के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यह गणों के देवता हैं और इनका वाहन एक मूषक होता है। ज्योतिषी विद्या में गणेश जी को केतु के देवता कहा गया है। गणेश जी के शरीर की रचना माता पार्वती द्वारा की गई थी। उस समय उनका मुख सामान्य था, बिल्कुल आपकी और मेरी तरह, जैसा किसी मनुष्य का होता है। एक समय की बात है, माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि बेटा तुम्हें घर की पहरेदारी करनी होगी क्योंकि मैं स्नान करने जा रही हूँ। गणेश जी को आदेश मिला कि कोई अंदर ना आने पाए। तभी दरवाजे पर भगवान शंकर आए और गणेश ने उन्हें अपने ही घर में प्रवेश करने से मना कर दिया, जिसके कारण शिवजी ने गणेश का सर धड़ से अलग कर दिया। गणेश को ऐसे देख माता पार्वती दुखी हो गईं। तब शिव ने पार्वती के दुख को दूर करने के लिए गणेश को जीवित कर उनके धड़ पर हाथी का सिर लगा दिया और उन्हें प्रथम पूज्य का वरदान भी दिया। दोस्तों, क्या आप जानते हो गणेश जी का विवाह किस कारण नहीं हो पा रहा था? एक तो गणेश जी का दोनों दांतों में से एक दांत था जो उनके हाथी वाले सिर की सुंदरता को कम करता था। एक दांत उनका परशुराम जी के साथ युद्ध करने के दौरान टूट गया था, तब से वे एक दंत कहलाए। दो कारणों की वजह से गणेश जी का विवाह नहीं हो पा रहा था। अर्थात ऐसे दो कारण थे जो गणेश जी के विवाह में अड़चन बने हुए थे। पहला कि उनका सिर हाथी वाला था, दूसरा उनका एक दांत था या फिर एक दांत नहीं था। इसी कारणवश गणेश जी नाराज रहते और कोई भी सुशील कन्या उनसे शादी करने के लिए तैयार नहीं होती थी। जब भी गणेश जी किसी अन्य देवता के विवाह में जाते तो उनके मन को बहुत ठेस पहुंचती थी। उन्हें ऐसा लगा कि अगर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है तो वे किसी और का विवाह कैसे होने दे सकते हैं। तो उन्होंने अन्य देवताओं के विवाह में बाधाएं डालना शुरू कर दिया। इस काम में गणेश जी की सहायता उनका वाहन मूषक करता था और वह गणेश जी के आदेश का पालन कर विवाह के मंडप को नष्ट कर देता, जिससे विवाह के कार्य में रुकावट आती थी। गणेश और चूहे की मिली भगत से सारे देवता परेशान हो गए। शिव जी को जाकर जब अपनी गाथा सुनाने लगे, परंतु इस समस्या का हल शिव जी के पास भी नहीं था। तो शिव पार्वती ने उन्हें बोला कि इस समस्या का निवारण ब्रह्मा जी कर सकते हैं। यह देख सुनकर सब देवता गण ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी योग में लीन थे। कुछ देर बाद देवताओं के समाधान के लिए योग से दो कन्याएं रिद्धि और सिद्धि प्रकट हुईं। दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थीं। दोनों पुत्रियों को लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी के पास पहुँचे और बोले कि आपको इन्हें शिक्षा देनी है। गणेश जी शिक्षा देने के लिए तैयार हो गए। जब भी चूहे द्वारा गणेश जी के पास किसी के विवाह की सूचना आती तो रिद्धि और सिद्धि उनका ध्यान भटकाने के लिए कोई ना कोई प्रसंग छेड़ देती थी। ऐसा करने से हर विवाह बिना किसी बाधा के पूर्ण हो जाता था।
परंतु एक दिन गणेश जी को सारी बात समझ में आई जब चूहे ने उन्हें देवताओं के विवाह बिना किसी रुकावट के संपूर्ण होने के बारे में बताया। इससे पहले कि गणेश जी क्रोधित होते, ब्रह्मा जी उनके सामने रिद्धि सिद्धि को लेकर प्रकट हुए और बोलने लगे कि मुझे इनके लिए कोई योग्य वर नहीं मिल रहा है, कृपया आप इनसे विवाह कर लें। इस प्रकार गणेश जी का विवाह बड़ी धूमधाम से रिद्धि और सिद्धि के साथ हुआ और इसके बाद उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति हुई जिनका नाम शुभ और लाभ था। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। जय जय श्री राधे।